न्यू लेबर एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का फायदा हो ना हो, लेकिन सरकार का फायदा जरूर होने वाला है। कैसे, आइए बताते हैं। जहां लोग कह रहे थे कि ग्रेजुटी जो है अब वो सरकार ने 5 साल से हटा के अब 1 साल कर दी है, यानी कि अगर आप 1 साल की सर्विस करते हैं तब भी आप अपनी ग्रेजुटी निकाल सकते हैं। निकाल उसी कंडीशन सकते हैं जब आप नौकरी छोड़ते हैं या फिर आप रिटायरमेंट पे। अगर आप 1 साल के बाद अपनी नौकरी छोड़ते हैं तभी आप निकाल पाएंगे अपनी ग्रेजुटी। ये बीच में नहीं निकाल सकते। जैसे आप अपना एडवांस भी अपनी विड्रॉ कर सकते हो, वैसे ग्रेजुटी आप नहीं कर सकते। तो ग्रेजुटी और पीएफ दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होती हैं, और पीएफ आपका सीधे सीधा बेसिक सैलरी पे कटता है। पीएफ जो है वो बेसिक सैलरी का 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, और जो एम्प्लॉयर जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी आपकी सीटीसी से ही कैलकुलेट होता है। एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, जब आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा होता है कि एम्प्लॉयर जो पीएफ जमा करता है वो भी आपका सीटीसी का पार्ट ही होता है। न्यू लेबर कोड 2025 है, उसमें सरकार ने यह भी अमेंडमेंट की है कि बेसिक सैलरी आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसकी 50% होनी चाहिए। कम से कम 50% रखनी ही है हर एम्प्लॉयर को। उससे ज़्यादा वो रख सकता है, लेकिन 50% से नीचे नहीं रखनी है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। मान लो आपकी ग्रोस सैलरी जो है वो 50,000 है, तो उसमें से 25,000 आपकी बेसिक सैलरी तो आपके एम्प्लॉयर को रखनी ही पड़ेगी, और उसी 25,000 पर आपका 12% पीएफ कटेगा। पहले क्या होता था, पहले जो ऐसे मान लो आपकी 50,000 सैलरी है, तो उसमें जो है आपकी बेसिक सैलरी जो आपका एम्प्लॉयर है वो 25,000 की बजाय 15,000, 12,000, ये 20,000 के आसपास रखता। बाकी का जो अमाउंट है आपका दूसरे अलाउंस में एडजस्ट कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था आपका पीएफ जो है वो कम कटता था। लेकिन अब सरकार के इस 50% बेसिक सैलरी के रूल से आपका पीएफ जो है वो ज्यादा कटेगा, यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ वो आएगा अब कम पहले से। वो अब पहले से कम आने वाला है। अब जानते हैं इसमें सरकार का फायदा क्या है। इसमें सरकार का फायदा यह है कि सरकार के पास सीधा फंड आ जाएगा। फायदा इसमें एम्प्लॉय का भी है, लेकिन एम्प्लॉय को अभी नहीं मिलेगा। मुझे भूख आज लगी है, मुझे आज 2 रोटी की भूख लगी है, तो मुझे आज एक ही रोटी दी जा रही है, बाकी की जो एक रोटी है मुझे कल मिलेगी, वो भी बटर लगा के। तो कुछ लोगों के लिए तो ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि मुझे भूख आज लगी है तो मुझे आज एक ही रोटी मिल रही है, बाकी की रोटी कल दी जाएगी बटर लगा के। बटर मीन्स उसमें इंटरेस्ट लगा के जब भी मैं रिटायर होता हूं या 1 साल के बाद अपनी नौकरी छोड़ता हूं तो मुझे वो मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार का ज्यादा फायदा है, एम्प्लॉय का भी फायदा है। लेकिन क्या है, जो इन हैंड सैलरी जो आती है वो थोड़ा लगता है। कोई भी चीज है जो मुझे आज मिलने वाली है, जो मुझे 1 साल बाद मिले, चाहे वो मुझे बटर लगा के ही मिल रही हो, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हर किसी के मन में होता है। तो आप इस पे अपनी क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यू लेबर एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का फायदा हो ना हो, लेकिन सरकार का फायदा जरूर होने वाला है। कैसे, आइए बताते हैं। जहां लोग कह रहे थे कि ग्रेजुटी जो है अब वो सरकार ने 5 साल से हटा के अब 1 साल कर दी है, यानी कि अगर आप 1 साल की सर्विस करते हैं तब भी आप अपनी ग्रेजुटी निकाल सकते हैं। निकाल उसी कंडीशन सकते हैं जब आप नौकरी छोड़ते हैं या फिर आप रिटायरमेंट पे। अगर आप 1 साल के बाद अपनी नौकरी छोड़ते हैं तभी आप निकाल पाएंगे अपनी ग्रेजुटी। ये बीच में नहीं निकाल सकते। जैसे आप अपना एडवांस भी अपनी विड्रॉ कर सकते हो, वैसे ग्रेजुटी आप नहीं कर सकते। तो ग्रेजुटी और पीएफ दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होती हैं, और पीएफ आपका सीधे सीधा बेसिक सैलरी पे कटता है। पीएफ जो है वो बेसिक सैलरी का 12% आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, और जो एम्प्लॉयर जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी आपकी सीटीसी से ही कैलकुलेट होता है। एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट, जब आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा होता है कि एम्प्लॉयर जो पीएफ जमा करता है वो भी आपका सीटीसी का पार्ट ही होता है। न्यू लेबर कोड 2025 है, उसमें सरकार ने यह भी अमेंडमेंट की है कि बेसिक सैलरी आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसकी 50% होनी चाहिए। कम से कम 50% रखनी ही है हर एम्प्लॉयर को। उससे ज़्यादा वो रख सकता है, लेकिन 50% से नीचे नहीं रखनी है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। मान लो आपकी ग्रोस सैलरी जो है वो 50,000 है, तो उसमें से 25,000 आपकी बेसिक सैलरी तो आपके एम्प्लॉयर को रखनी ही पड़ेगी, और उसी 25,000 पर आपका 12% पीएफ कटेगा। पहले क्या होता था, पहले जो ऐसे मान लो आपकी 50,000 सैलरी है, तो उसमें जो है आपकी बेसिक सैलरी जो आपका एम्प्लॉयर है वो 25,000 की बजाय 15,000, 12,000, ये 20,000 के आसपास रखता। बाकी का जो अमाउंट है आपका दूसरे अलाउंस में एडजस्ट कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था आपका पीएफ जो है वो कम कटता था। लेकिन अब सरकार के इस 50% बेसिक सैलरी के रूल से आपका पीएफ जो है वो ज्यादा कटेगा, यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ वो आएगा अब कम पहले से।
वो अब पहले से कम आने वाला है। अब जानते हैं इसमें सरकार का फायदा क्या है। इसमें सरकार का फायदा ये है कि सरकार के पास सीधा फंड आ जाएगा। फायदा इसमें एम्प्लॉय का भी है, लेकिन एम्प्लॉय को अभी नहीं मिलेगा। मुझे भूख आज लगी है, मुझे आज 2 रोटी की भूख लगी है, तो मुझे आज 1 ही रोटी दी जा रही है, बाकी की जो 1 रोटी है मुझे कल मिलेगी, वो भी बटर लगा के। तो कुछ लोगों के लिए तो ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि मुझे भूख आज लगी है तो मुझे आज 1 ही रोटी मिल रही है, बाकी की रोटी कल दी जाएगी बटर लगा के। बटर मीन्स उसमें इंटरेस्ट लगा के, जब भी मैं रिटायर होता हूं या 1 साल के बाद अपनी नौकरी छोड़ता हूं तो मुझे वो मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार का ज्यादा फायदा है, एम्प्लॉय का भी फायदा है, लेकिन क्या है, जो इन हैंड सैलरी जो आती है वो थोड़ा लगता है। कोई भी चीज है जो मुझे आज मिलने वाली है, जो मुझे 1 साल बाद मिले, चाहे वो मुझे बटर लगा के ही मिल रही हो, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हर किसी के मन में होता है। तो आप इस पे अपनी क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।